और बिहार एक बार फिर से दहल उठा है क्योंकि वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की उनके घर में हत्या कर दी गई है। उनका शत विशत शव जहां उनके घर में मिला, उसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर उंगली उठाई जा रही विपक्ष की ओर से भी। अब इस रिपोर्ट के जरिए जाने की कौन है मुकेश सहनी और इस वारदात को कब कैसे अंजाम दिया गया, देखिए रिपोर्ट। कुछ लोगों की भीड़ और हाथ में लाठी डंडे। ये सीसीटीवी फुटेज मुकेश सहनी के घर के बाहर की है। ये फुटेज 9 से 10 जुलाई का बताया जा रहा है। अब ये लोग कौन थे, इनका मकसद क्या था और क्यों लाठी डंडे लेकर घूम रहे थे, पुलिस इसकी जांच करेगी। लेकिन फिलहाल इसे बिहार में हाई प्रोफाइल मर्डर यानी जीतन सहनी हत्या केस में अहम सुराग के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला है और वो है सीसीटीवी का वो फुटेज जिसमें सिर्फ 4 लोग दिख रहे हैं। अभी तक की जांच में ये पाया गया है कि इनमें 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीतन सहनी से ब्याज पर पैसा उधार लिया था। वहीं एक संदिग्ध ने अपनी बाइक लोन की सिक्योरिटी के रूप में रखी थी, जिसे छुड़ाने की बात करने ये लोग रात में गए थे। इनमें 2 लोगों के साथ जीतन सहनी की 2 दिन पहले भी कहासुनी हुई थी और दोनों संदिग्ध ने जीतन सहनी को सबक सिखाने की धमकी दी थी। जीतन सहनी हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस को काफी क्लू मिले हैं। इस मामले में कुक और दूध वाले को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दरभंगा पुलिस हत्याकांड की जांच में जुटी है। हत्या की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। आईपीएस काम्या मिश्रा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। हत्या के बाद डॉग स्क्वाड और एफएसएल ने जांच की है। मौकाई वारदात से फिंगरप्रिंट भी लिया गया है। आगे डीएनए जांच भी की जाएगी। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक वैज्ञानिक जांच हेतु जो सभी संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं उसकी जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी पहुंचकर जांच की है और हम लोगों ने भी देखा है कई महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। हम लोग उद्भेदन के बहुत ही नज़दीक हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। हमारे पास कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हम लोगों को मिली हैं, कई अच्छे सुराग मिले हैं। पुलिस और प्रशासन जांच में जुटी है, लेकिन विरोधियों का फोकस जांच से ज्यादा सियासत पर है और वो बिहार में महाजंगल राज का राग अलाप कर सियासी रोटियां सेकने में जुटे हैं। तो वहीं पलटवार करने में बीजेपी और जेडीयू के नेता भी पीछे नहीं हैं। सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है। तो बिहार में पूरी तरीके से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है। ये राजनीति का विषय नहीं है और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? राजनीति में किसी भी प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करते हैं जो भी अभियुक्त इसमें लिप्त हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल सियासत तो होती रहेगी, लेकिन पुलिस के सामने चुनौती इस वीआईपी मर्डर की गुत्थी को सुलझाना है, क्योंकि घर में ही जिस निर्मम तरीके से हत्या की गई और जिस हालात में शव बरामद किया गया उससे पुलिस भी हैरान परेशान हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जीतन सहनी मर्डर केस में पुलिस के हाथ लगी सीसीटीवी फुटेज। वीडियो में दिखे 4 संदिग्ध। 2 लोगों ने जीतन सहनी से बाइक गिरवी रखकर उधार पैसे लिए थे। यूपी के गाजीपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया।
शराब तस्करी में फरार निलंबित कांस्टेबल नीता चौधरी गिरफ्तार हो गई। गुजरात एटीएस ने सुरेंद्र नगर से उन्हें पकड़ा। नीता चौधरी निचली अदालत से बेल मिलने पर फरार हो गई थी। सीतापुर में आम बेचने वाले ने ई रिक्शा चालक को पीटा। ई रिक्शा चालक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। ई रिक्शा चालक का निकालने को लेकर हुआ था विवाद। उधमपुर के राउंड मेल इलाके में एक डंपर में लगी आग। धू धू कर जला डंपर। चालक ने सूझबूझ से बचाई जान। बुलंदशहर के खानपुर में प्राचीन गेट पर चला बुलडोजर। सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने गिराया गेट। बुगरासी थाने के सामने बना था दरवाजा। मध्य प्रदेश के सीहोर में ट्रेन की चपेट में आने से बाघ की मौत। 2 शव घायल। भोपाल के एक्सपर्ट डॉक्टर कर रहे हैं इलाज। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हादसा। जोजिला दर्रे खाई में गिरी पर्यटकों की गाड़ी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 घायल। सहारनपुर में कुरान पढ़ाने वाले टीचर ने नाबालिग से रेप किया। पीड़ित लड़की से उनके परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस ने आरोपी अफजाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के शाहजहांपुर में हाईवे पर 2 सांडों ने मचाया तांडव। सांड को बचाने में कार और ट्रक की बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत, वहीं दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पैदल जा रहे किसान को रौंदा। मौके पर हुई दर्दनाक मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। यूपी के सीतापुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां कार और अज्ञात वाहन की टक्कर में एक शख्स की मौत, जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अलीगढ़ थाने में वहीं अलीगढ़ थाने में महिला ने मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा ली है। वीडियो वायरल हुआ है, देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। तस्वीरें अलीगढ़ की हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज होकर एक महिला ने थाने के अंदर खुद को आग के हवाले कर दिया। मामला जमीन विवाद का है और महिला इसी सिलसिले में पुलिस थाने में फरियाद लेकर पहुंची थी। आरोप है कि जमीन विवाद की शिकायत करने पर पुलिस ने जब कार्रवाई नहीं की तो महिला ने थाने में ही मिट्टी का तेल छिड़ककर खुद को आग के हवाले कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। थाने के अंदर महिला द्वारा मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने के चलते वो आग के लपटों में बुरी तरह से झुलस गई। थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों के इस खौफनाक मंजर को देख हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में महिला के शरीर पर लगी भीषण आग को जैसे तैसे कर बुझाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर बंगाल से है और ये खबर जानकर आप हैरान होने वाले हैं, क्योंकि एक शख्स ने फरार होने के लिए 200 मीटर लंबी सुरंग खोद डाली, जिसके बाद पुलिस हैरान रह गई। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पुलिस धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को पकड़ने गई थी, लेकिन पुलिस तब हैरान रह गई जब आरोपी के घर में करीब 200 मीटर लंबी सुरंग मिली। वो सुरंग आरोपी के घर से एक नहर तक जाती है और पुलिस का कहना है कि आरोपी इसी सुरंग के सहारे मौके से फरार हो गया। सोमवार की सुबह स्थानीय थाने की पुलिस दक्षिण 24 परगना के कुलतली इलाके में धोखाधड़ी के रैकेट के एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी। आरोपी का नाम सद्दाम लश्कर है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद उन्होंने मुख्य आरोपी सद्दाम लश्कर के घर की तलाशी ली। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को सद्दाम के घर के नीचे एक सुरंग मिली। पुलिस के एक सूत्र के अनुसार सद्दाम के घर में जिस कमरे में सुरंग मिली उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यह सुरंग कमरे में एक बिस्तर के नीचे बनाई गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुरंग नहर के पास जाकर खुलती है। नहर में डोंगी या नाव थी, जिसका इस्तेमाल कर आरोपी सद्दाम भाग निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।